हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सो फ्रेंड्स, वेस्ट सेंट्रल रेलवे आरआरबी भोपाल की तरफ से ग्रुप डी 2018 अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ रही है। तो दोस्तों, आप लोग इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुका है इस जोन में, और लगातार इंतजार कर रहे हैं और कमेंट भी कर रहे थे कि हमारा पैनल लिस्ट कब आएगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये आपका वेस्ट सेंट्रल रेलवे का ऑफिशियल वेबसाइट आपके स्क्रीन पर। और दोस्तों, लेटेस्ट सूचना के लिए सबसे लास्ट जो नोटिफिकेशन है वहाँ पर हम जाएंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं 29/12/2021 का डेट में एक रेलवे ने सूचना जारी की है, जो कि आपका 14th पैनल के तहत है। तो दोस्तों, पूरी खबर को देखते हैं, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अब छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे सबसे पहले। तो चलिए चलते हैं डायरेक्टली अब नोटिफिकेशन में और देख लेते हैं डिटेल में। सो फ्रेंड्स, ये रहा ऑफिशियल सूचना आपके स्क्रीन पर। रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ पश्चिम मध्य रेल। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं, और ये आपका नोटिफिकेशन नंबर, और ये आपका प्रोविजनल पार्ट नंबर 14 है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका पहले 13 पैनल लिस्ट घोषित हो चुके हैं। तो लगभग मान के चलिए कि लगभग पूरा यहाँ पर जो जितनी वैकेंट सीटें थी सारी फिलअप हो चुकी है, और अभी कुछ इक्का दुक्का सीटें यहाँ इस जोन में बाकी है जो अभी भरने के लिए है। तो चलिए चलते हैं पूरी सूचना में डिटेल से और देखते हैं क्या है सूचना में। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर, following is the provisional part panel 14 of successful candidate who have been found eligible for recruitment based on the performance of candidate in the computer based test CBT conducted during the period 17/9/2018 to 17/12/2018 by Railway Recruitment Board। सो फ्रेंड्स, यहाँ बताया जा रहा है कि ये आपका 14th पैनल पार्ट है। तो सीबीटी जो आपका एग्ज़ाम, उस बेसिस पे आपका पैनल पार्ट तैयार किया गया था। ठीक है, आपका सीबीटी एग्ज़ाम के बाद आपको पीईटी हुआ था, और पीईटी क्लियर करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, और उसके बाद फाइनली जो पैनल लिस्ट है उसको तैयार किया जाता है। तो दोस्तों, ये आपके इस डेट में एग्जामिनेशन हुए थे, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं सूचना में। देखिए यहाँ पर, फॉर द लेवल 1 पोस्ट ऑफ 7 CPC पे मैट्रिक्स अगेंस्ट सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 2/2018 फॉलोड बाई फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट एक्सेप्ट पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट। तो दोस्तों, ये आपका सीबीटी एग्जामिनेशन के बाद आपका पीईटी एग्जामिनेशन होता है, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, जो कि आपका गैर दिव्यांगजन के लिए होता है। तो 25/3/2019 से लेकर 30/3/2019 के बीच में ये आपका पीईटी एग्जामिनेशन हुए थे। एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेकेंड एंड मेडिकल एग्जामिनेशन फ्रॉम। तो दोस्तों, इस डेट में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन वहाँ कंप्लीट हुए थे। अब नीचे देखिए सूचना में, तो कैंडिडेट हुज बायोमेट्रिक वेर मिसमैच। तो दोस्तों, ये बता रहा है कि वैसे कैंडिडेट जिनका बायोमेट्रिक मिसमैच हो गया, द फिंगरप्रिंट ऑफ दोज कैंडिडेट वेर एग्जामिन्ड। तो दोस्तों, उनका जो फिंगरप्रिंट है उसको एग्जामिन किया गया। तो कौन एग्जामिन किए? चीफ फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट एंड हैंडराइटिंग एग्जामिन्ड बाई गवर्नमेंट एग्जामिनर ऑफ क्वेश्चन डॉक्यूमेंट GEQD। तो दोस्तों, आपका जो चीफ फिंगर एक्सपर्ट होते हैं और GEDQ होते हैं, जो रेलवे के द्वारा नियुक्ति होती है उनकी, तो वो लोग जो आपका बायोमेट्रिक है वो फिर से निरीक्षण किए, और उन्होंने पाया कि ये सही कैंडिडेट है, यानी ये वही कैंडिडेट है जिन्होंने आपका CBT एग्जामिनेशन लिखा था। इन विच दिस कैंडिडेट वेर फाउंड एलिजिबल फॉर इम्पेलेंट एज अंडर। तो दोस्तों, अब ये जो टोटल आप देख रहे हो, फिलहाल यहाँ पर 2 कैंडिडेट का डिटेल है। तो इन लोगों को पहले बायोमेट्रिक मिसमैच हुआ था, तो सारा कुछ निरीक्षण करने के बाद पाया गया कि ये 2 रियली में जेन्युइन कैंडिडेट ही है। तो आप देख सकते हैं फिलहाल यहाँ 2 कैंडिडेट का डिटेल है, इनका ओवरऑल रैंक है, रोल नंबर है, नाम है, किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, इनको मेडिकल स्टैंडर्ड क्या प्राप्त हुआ, और किस कैटेगरी में इनका सिलेक्शन हुआ, और कौन सा डिवीज़न इनको मिला है, कौन सा पोस्ट मिला है, तो पोस्ट नंबर यहाँ मेंशन है। तो ये सारा कुछ डिटेल यहाँ पर रेलवे ने दे दिया है। अब देखिए यहाँ पर नोट में क्या लिखा है, द सक्सेसफुल कैंडिडेट हु बिलोंग टू OBC कम्युनिटी हैव टू प्रोड्यूस फ्रेश OBC सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। तो दोस्तों, बताया जा रहा है कि जो कैंडिडेट OBC के अंतर्गत, ये फिलहाल 2 ही कैंडिडेट है, दोनों का दोनों OBC है, तो इन लोगों को एक फ्रेश OBC सर्टिफिकेट जो प्रॉपर फॉर्मेट, रेलवे के फॉर्मेट को दर्शाता है, तो उसी फॉर्मेट में इनको अब OBC सर्टिफिकेट वहाँ पर देना होगा। देखिए यहाँ पर, फॉर पोस्ट अंडर सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट बिफोर अपॉइंटमेंट। तो अपॉइंटमेंट के पहले इनको OBC सर्टिफिकेट वहाँ पर
प्रस्तुत करना होगा। अब आगे बढ़ते सूचना में, तो देखिए यहाँ पर पोस्ट एंड डिवीजन यूनिट शैल बी अलॉटेड एज पर अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज, मेडिकल फिटनेस एंड मेरिट पोजीशन। तो इनको कौन सा पोस्ट मिलेगा, तो जैसा देखा जाएगा जिन डिवीज़न में जिस यूनिट में सीटें खाली है, अगर वैकेंसीज है, उसके बाद मेडिकल फिटनेस यानी मेडिकल कौन सा स्टैंडर्ड इनको प्राप्त हुआ और क्या मेरिट का पोजीशन है, तो सारा कुछ को देखते हुए इनको अलॉटमेंट यानी ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। द सेलेक्टेड कैंडिडेट शुड नोट दैट द रिजल्ट इज प्रोविजनल एंड डज नॉट कन्फर्म ऑन देम एनी राइट टू अपॉइंटमेंट ऑन रेलवे। तो दोस्तों बताया जा रहा है कि ये आपका फुल्ली अभी तक अस्थाई है, ठीक है, यानी प्रोविजनल है, अभी आप दावा नहीं कर सकते हो रेलवे नौकरी के लिए। द अबव मेंशन कैंडिडेट शैल बी कंसिडर्ड फॉर अपॉइंटमेंट इन रेलवे वैकेंसीज आर अवेलेबल। द अबव मेंशन कैंडिडेट शैल बी कंसिडर फॉर अपॉइंटमेंट इन रेलवे। तो दोस्तों बता रहा है कि ये जो दो कैंडिडेट का डिटेल है, इनका अपॉइंटमेंट कैसे होगा, इन किन किन चीज़ों पे आधारित है। तो देखिए पॉइंट नंबर ए में वैकेंसीज आर अवेलेबल, तो वैकेंसी अवेलेबल है या नहीं है तो उस पर डिपेंड करता है। दे प्रोड्यूस ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इनको ओरिजिनल सर्टिफिकेट अपना जो शैक्षणिक योग्यता है उसका सर्टिफिकेट को वहाँ जमा करना होगा, उनको दिखाना होगा। एज उम्र का सर्टिफिकेट देना होगा। एंड कम्युनिटी इन सपोर्ट ऑफ देयर एलिजिबिलिटी, तो सिलेक्शन के लिए ये सारी चीज़ वहाँ पर उनको देनी होगी। नंबर सी में जेन्युइननेस ऑफ द सर्टिफिकेट सबमिटेड बाय देम, तो जेन्युइननेस यानी सच्चाई, यानी जो सर्टिफिकेट वहाँ पर वो प्रस्तुत करेंगे तो उसमें कितना सच्चाई है इस चीज़ पे वो डिपेंड करता है। कंप्लीशन ऑफ रिक्विजिट एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्मेलिटीज़ प्रोसीड्यूर, तो प्रशासनिक जो प्रोसीजर है उसको कंप्लीट करना होगा। देयर फोटोग्राफ, सिग्नेचर, हैंड राइटिंग एंड अदर डिटेल इन देयर एप्लीकेशन मैच बिफोर अपॉइंटमेंट एंड एट द टाइम ऑफ एक्चुअल ज्वाइनिंग ऑफ वर्किंग पोस्ट। तो दोस्तों बताया जा रहा देयर फोटोग्राफ, सिग्नेचर, हैंड राइटिंग एंड अदर डिटेल इन देयर एप्लीकेशन मैच बिफोर अपॉइंटमेंट एंड एट द टाइम ऑफ एक्चुअल ज्वाइनिंग ऑफ वर्किंग पोस्ट। तो दोस्तों बताया जा रहा है कि इनका फोटोग्राफ, सिग्नेचर, हैंड राइटिंग तो सारा कुछ वहाँ पर मैच कराया जाएगा पुनः। तो सारा कुछ मैच करने के बाद ही इनको ज्वाइनिंग और इनको जो पोस्ट एलोकेट किया जाएगा। अब भाई लास्ट पॉइंट में देखिए यहाँ पर दे आर नॉट अपेयरिंग इन द डिबार्ड लिस्ट इशूड बाय एनी आरआरबी आरआरसी, तो उनका नाम उस लिस्ट में, उस डिबार लिस्ट में नहीं होना चाहिए किसी भी रेलवे के जोन में। यानी अगर आपने कोई दुर्व्यवहार पहले भी किया है और आपका नाम अगर डिबार लिस्ट में है तो अभी भी आपको बाहर निकाला जा सकता है। अब लास्ट में देखिए यहाँ पर While every care has been taken in preparing the list, the Railway Recruitment Cell, West Central Railway, Jabalpur, reserve the right to rectify error and omission if any at later stage। तो दोस्तों बताया जा रहा है कि पूरी सावधानी बरती गई हालांकि, लेकिन इसके बाद भी कोई मिस्टेक हो जाता है तो रेलवे के पास अधिकार है कि वो किसी भी क्षण उसको चेंज कर सकता है। सो फ्रेंड्स, ये रही लेटेस्ट सूचना जो कि आपका वेस्ट सेंट्रल रेलवे केस की तरफ से आ रही थी ग्रुप डी 2018 अभ्यर्थियों के लिए। मिलते हैं अगली सूचना में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।